हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम श्रवण के लिए सब लोग के लिए स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। दशम स्कंद अध्याय 1 भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। यतो धावति दैवचोदितं मनो विकारात्मकमपच्चसु पंचसु। गुणेषु माया रचितेषु देह्यसो प्रपद्यमाना सहते न जायते। यथा एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक पद से दूसरे पद को धावती चिंतन करते हैं। दैवचोदितम भाग्य द्वारा प्रेरित, मना मन विकार आत्मकम एक प्रकार के भावों से दूसरे प्रकार में बदलते हुए आप अंत में प्राप्त करते हैं प्रवृत्ति। पंचसु मृत्यु के समय जब भौतिक शरीर भौतिक पदार्थों में परिणत हो जाता है। गुणेशु मुक्त न होने से मन संलग्न रहता है भौतिक गुणों से। माया रचितेषु जहाँ माया वैसा ही शरीर रचती है। देही ऐसा शरीर धारण करने वाला आत्मा। असो वह प्रपद्यमाना शरणागत ऐसी स्थिति को सह साथ तेन वैसे ही शरीर के द्वारा जायते जन्म लेता है। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्म तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है। वह अपने सोचने अनुभव करने तथा चाहने की गुणवत्ता को बदलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 6th अध्याय में अर्जुन ने इसकी व्याख्या किया है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याम निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। मन चंचल है और बड़े तेजी से बदलता है। इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया कि मन को वश में करना बिल्कुल संभव नहीं है। यह कार्य उतना ही कठिन है जितने कि वायु को वश में करना। उदाहरणार्थ, यदि कोई नदी या समुद्र में नाव में बैठकर वायु के सहारे जा रहा हो और वायु नियंत्रण से बाहर हो तो नाव डगमगाने लगेगी और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वह उलट भी जाए। अतः भव समुद्र अर्थात मनोरथों एवं विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण के सागर में सर्वप्रथम मन को वश में करना चाहिए। मन को सतत अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है। अभ्यास योग युक्तेन, किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है, क्योंकि योग पद्धति में कृत्रिम विद्या प्रयुक्त होती है। किंतु यदि मन को भक्ति योग में लगाया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इसे आसानी से वश में की जा सकता है।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करे, क्योंकि श्री भगवान का नाम परम पुरुष श्री हरि से अभिन्न है। मनुष्य चाहे तो हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर कीर्तन करते हुए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर सकते हैं। सवै मन कृष्ण पदारविंदयो हो, और इस तरह योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अन्यथा मन तो इंद्रिय भोग के लिए चंचल हो रहेगा और मनुष्य को एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर धारण करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मन केवल भौतिक तत्वों या दूसरे शब्दों में नित्य इंद्र तृप्ति का अभ्यस्त होते हैं। माया सुखाया बरमुद्वहतो विमूढ़ान। मनोरथ के द्वारा नियंत्रित होने के कारण मूढ़ लोग जीवन का क्षणिक आनंद लेने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, किंतु मृत्यु के समय उन्हें अपना यह देह त्यागना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति सब कुछ छीन लेती है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, उस समय जीवन भर जो कुछ अर्जित किया हुआ रहता है वह सब गवा देना पड़ता है और भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य होकर नया शरीर स्वतः धारण करना होती है। इस जीवन में भले ही किसी ने नग्न चुंबी महल क्यों न बनाए हो, किंतु अगले जीवन में अपनी मानसिकता के कारण उसे बिल्ली, कुत्ता या वृक्ष अथवा हो सकता है देवता का शरीर धारण करना पड़े। इस तरह भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा शरीर प्रदत्त किया जाता है। कारणम गुण संगस्य सदसद्योनि जन्मसु, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया 13 नंबर अध्याय में, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क से ही आत्म उच्च तथा निम्न योनि में जन्म लेता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्य मध्ये तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुणवृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी है वे क्रमशः स्वर्गलोक को जाती है, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहता है, और जो तमोगुणी है वे नरक लोक में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 14 अध्याय में कहा गया 17 श्लोक में। कहने का तात्पर्य कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोत्कृष्ट कल्याण कार्य प्रदान करता है। अतः समाज के विज्ञ लोगों को चाहिए कि समस्त मानवता के लाभ के लिए इस आंदोलन को गंभीरतापूर्वक समझे। अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए मनुष्य को अपनी चेतना को शुद्ध बनानी होगी। सर्वोपरि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। मनुष्य को ऐसी सारी उपाधियों से कि मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मुक्त होना चाहिए और यह समझने के स्तर पर आना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण आदि स्वामी हैं और हम जब उनके सनातन सेवक है। जब इंद्रियों निर्मल होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती है तो मनुष्य सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। ऋषिकेशेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। इस आंदोलन के नियमों पर चलकर मनुष्य भौतिक मनोरथों से विलग हो जाते हैं और जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवक तथा स्वामी के नित्य संबंध वाले मूल पद पर स्थित हो जाते हैं। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वद समीर वेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसो पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। ज्योति ही आकाश में सूर्य, चंद्रमा तथा तारे यथा जिस तरह एवं निस्संदेह उदक जल में पार्थिवेषु या अन्य तरल पदार्थों तथा तैल में अधः प्रत्यक्ष रूप से समीर वेग अनुगतम वायु के वेग से फैला जाकर विभाव्यते विभिन्न रूपों में दिखते हैं। एवं उसी तरह स्वमाया रचितेषु अपने मनोरथों से उत्पन्न परिस्थिति से
परिस्थिति में असौ जीव पुमान मनुष्य गुणेशु भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा प्रकट भौतिक जगत में राग अनुगता अपनी आसक्ति के अनुसार विमुह्यति पहचान के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं। जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे सूर्य चंद्रमा तथा तारे तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे तो कभी और कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकवादी विचारों में मग्न रहते हैं तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करती है। दूसरे शब्दों में प्रकृति के भौतिक गुणों के विचलित होने का कारण वह मानसिक तर्क वितर्क के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तात्पर्य: यह श्लोक एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे यह समझ जा सकता है कि भौतिक जगत में नित्य आत्मा किस तरह विभिन्न पदों और विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। देहांतर प्राप्ति: चंद्रमा स्थिर है और एक है, किंतु जब इसका प्रतिबिंब जल या तेल में पड़ता है तो हवा चलने से यह विभिन्न आकार ग्रहण करता प्रतीत होता है। इसी तरह आत्मपूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, किंतु जब उसे प्रकृति के भौतिक गुणों में रखा जाता है तो वह विभिन्न शरीर धारण करता है, कभी देवता का, कभी मनुष्य का, तो कभी कुत्ते, वृक्ष इत्यादि का। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भ्रामक शक्ति अर्थात माया के वशीभूत होकर सोचता है कि वह अमुक अमुक व्यक्ति अमेरिकी, भारतीय अथवा बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष इत्यादि है। इसे ही माया कहता है। जब मनुष्य इस मोह से छूट जाता है और समझता है कि आत्मा इस भौतिक जगत के किसी रूप से संबंधित नहीं है तो वह आध्यात्मिक पद पर ब्रह्मभूत स्थित होता है। इस अनुभूति को कभी कभी निराकार कहा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा का रूप होता है, किंतु भौतिक कल्मश के कारण उसे जो बाह्य उद्वेलित रूप प्राप्त होता है वह मिथ्य होता है। इसी तरह ईश्वर को भी निराकार कहा जाता है, जिसका अर्थ यह है कि ईश्वर का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, किंतु वे सच्चिदानंद विग्रह है। जीव इन्हीं परम सच्चिदानंद विग्रह का अंश है, किंतु उसके भौतिक स्वरूप नश्वर या भ्रामक होते हैं। जीव तथा परमेश्वर दोनों के आदि आध्यात्मिक स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना स्वरूप नहीं बदलते। परमेश्वर उसी रूप में रहता है, किंतु जीव को भौतिक प्रकृति से बाध्य होकर विभिन्न रूप धारण करना पड़ता है। जब जीव को ये विभिन्न रूप प्राप्त होता है तो वह उन्हें अपना स्वरूप मान बैठता है, न कि अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को। जो ही जीव अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप तथा ज्ञान को फिर से पा लेता है, तो ही वह परम स्वरूप परमेश्वर की शरण में चला जाता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमां प्रपद्यते। जब जीव विभिन्न रूपों में अनेक जन्मों के बाद अपने मूल कृष्ण भावना के स्वरूप में लौटता है, तब वह तुरंत परम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देता है। यही मुक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नोष्यति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे परम ब्रह्मा की अनुभूति तुरंत हो ही जाता है और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करती है। वह हर जीव को समभाव से देखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। परम स्वरूप के प्राप्ति समर्पण भक्ति का प्रतिफल है। यह भक्ति अथवा अपनी स्थिति का ज्ञान ही पूर्ण मुक्ति है। जब तक मनुष्य परम सत्य को निराकार मानता है तब तक उसे शुद्ध ज्ञान नहीं होता, किंतु फिर भी उसे शुद्ध ज्ञान के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम। श्रीमद् भगवद गीता 12 अध्याय 5 नंबर श्लोक में बोला है, भले ही कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही उन्नत क्यों न हो, यदि वह परम सत्य के निराकार पहलू के प्रति आसक्त है
तो उसे और अधिक श्रम करने की आवश्यकता रहती है। जैसे कि क्लेश अधिकतर शब्दों से सूचित होता है जिनका अर्थ है और अधिक कष्ट, किंतु भक्त को अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती और वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदि रूप को समझ लेता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में जीवों के विविध रूपों के वर्णन करते हुए अर्जुन को स्पष्ट बतलाता है कि वे अर्जुन तथा अन्य सारे जीव जो इसके पूर्व अपने मूल रूप में थे, वे सब पृथक पृथक पहचान रखता है। वे भूतकाल में वैयक्तिक अस्तित्व वाले थे, अब भी है और भविष्य में भी अपना अपना अलग व्यक्तिगत स्वरूप रखते रहेंगे। अंतर इतना ही है कि बद्ध जीव विविध भौतिक स्वरूपों में प्रकट होता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण अपने मूल आध्यात्मिक रूप में प्रकट होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत नहीं हैं, वे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके ही जैसे एक है और भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भौतिक रूपों जैसा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्। भगवान श्री कृष्ण कभी भी भौतिक ज्ञान से गर्वित नहीं होते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है, जबकि जीव नीचे गिरते हैं। च्युत और भौतिक प्रकृति द्वारा विशुद्ध होता है। परमेश्वर तथा जीवों में यही अंतर है। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि दिव्य पद पर स्थित होने के कारण वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि वह आगे और पाप कर्म न करे। असुरों का प्रतिनिधि कंस भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर को मारने के लिए सदा तैयार रहता है, जबकि वसुदेव ऐसे दिव्य पद प्राप्त पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। वासुदेव पुत्र है वसुदेव की। वसुदेव चाहते थे कि उनका साला कंस अपनी बहन की हत्या का पाप कर्म ना करे, क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वारा विशुद्ध किए जाने पर कंस को ऐसे शरीर धारण करना होगा जिससे उसे बारंबार कष्ट सहना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र ऋषभदेव भी कहता है, पंचम स्कंद 5 अध्याय 4 नंबर श्लोक में, न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। जब तक जीव तथा कथित सुख दुख के सकाम कर्मों में फंसा रहता है, तब तक उसे ऐसे विशेष शरीर प्राप्त होता रहेगा जिसमें भौतिक प्रकृति के कारण उसे 3 प्रकार के तापों के सहन करना होगी। त्रिताप यंत्रणा। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आप को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त कर ले और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगकर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को फिर से प्राप्त करे। संसार में आसक्त रहने पर मनुष्य को जन्म मृत्यु जरा तथा रोग स्वीकार करने होंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि तथाकथित अच्छे तथा बुरे सकाम कर्मों के फेरा में न पड़कर वह अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में लगाए, जिससे उसे दूसरे शरीर ना धारण करना पड़े। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, और वह भगवत धाम वापस जा सके। तस्मान् कस्यचित् द्रोहमचरेत् स तथा विदः आत्मानः क्षेमं विच्छन् द्रोगद्रुवे परतो भयम्। तस्मात् अतः न नहीं कस्यचित् किसी की द्रोहम ईर्ष्या आचरण करे सह पुरुष कंस तथा विदः। वसुदेव द्वारा इस प्रकार से उपदेश दिया गया, आत्मनः अपना क्षेमम कल्याण अन्विच्छन चाहे तो द्रोग्धु अन्यों से ईर्ष्या रखने वाले का वै निसंदेह परतः अन्यों से भय का कारण होते हैं, क्योंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों, अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे
क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। अन्य जीवों के प्रति शत्रुभाव रखने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान की सेवा में लगे रहकर पवित्र कार्य करे, जिससे इस जीवन तथा अगले दोनों जीवन में भयपूर्ण स्थिति से बच सके। इस संबंध में महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित का निम्नलिखित नैतिक उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम होरात्रम स्मर नित्यमनित्यताम। मनुष्य को चाहिए कि खलो असुरों तथा अभक्तों की संगति का त्याग करे और सदैव भक्तों तथा सत्पुरुषों की संगति करे। उसे चाहिए कि इस जीवन को नश्वर मानकर पुण्य कर्म करे और क्षणिक आनंद तथा दुख में लिप्त न हो। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को कृष्ण भावना भावित होने के इसी सिद्धांत की शिक्षा देता है और इस तरह उनके जीवन की समस्याओं को सदा सदा ही लिए हल कर देता है। त्यक्त्वदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना एष तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नरहसि कल्याणमिमां त्वां दीनवत्सलः। ऐसा यह तब तुम्हारी अनुजा छोटी बहन बाला निर्देश स्त्री कृपणा तुम पर आश्रित पुत्रिका उपमा तुम्हारी पुत्री के ही समान हंतुम उसे मारना ना नहीं अर्हसी तुम्हें चाहिए कल्याणीम तुम्हारे स्नेहधीन इमाम इसको तुम दीनवत्सल गरीब तथा अबोध पर अत्यंत दयालु। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निस्संदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। श्री शुकवाचा एवं ससम विधे बोध्यमानोऽपि दारुणः ननन्वर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः। श्री शुक उवाचा श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस तरह स वह कंस को साम भी समझाने बुझाने के प्रयासों से वेद ही नैतिक उपदेश द्वारा कि वह अन्यों के प्रति क्रूर न बने। बोध्यमान अपि किए जाने पर भी दारुण अत्यंत क्रूर न निवर्त्यत नहीं माना। जघन्य कार्य करने से कौरव्य हे महाराज परीक्षित पुरुष अधान राक्षसों का अनुयायी। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, है कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव वसुदेव की सदुपदेशों से उसे ना तो समझाया बुझाया जा सकता था, नहीं भयभीत किया जा सकता था। उसे इस या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। निर्बंधतस्य तम ज्ञात्वा विचित्य अनकदुंदभिः प्राप्तम कालम प्रतिव्योढ़मुदम तन्नान्वपद्यत। निर्बंधम करने के संकल्प को तस्या उस कंस का तम उस संकल्प को ज्ञात्वा जानकर विचिंत्य गहराई से सोचकर अनकदुंद भी वसुदेव प्राप्तम आया हुआ कालम आसन मृत्यु संकट को प्रत्यव्योढ़म ऐसे कार्यों से रोकने के लिए इदम यह तत्र वहाँ अन्य पद्धत अन्य उपायों को सोचा। तात्पर्य यद्यपि वसुदेव ने देखा कि उनकी पत्नी देवकी के मारे जाने का संकट उपस्थित है, किंतु उन्हें अपने कल्याण का भरोसा था, क्योंकि उनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभियों बजाई थी। अतः उन्होंने देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची।
मृत्युर्बुद्धिमतोऽपोहो यावद्बुद्धिबलोदयं यज्ञोऽसौ न निवर्तत नापराधोऽस्ति देहिता। मृत्यु मृत्यु बुद्धिमता बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा अपोह्य दूर रहना चाहिए। यावत जब तक बुद्धि बल उदयम बुद्धि तथा शारीरिक शक्ति रहते हुए यदि यदि असौ वह मृत्यु न निवर्तता रोकी नहीं जा सकती न नहीं अपराध अपराध अस्ति हे देहीनः मृत्यु के संकट में फंसे व्यक्ति का। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक वह मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यह कर्तव्य है, किंतु यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वरण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। तात्पर्य असामयिक मृत्यु का असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वह अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करे, यह उसका कर्तव्य है। यद्यपि मृत्यु निश्चित है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह उससे बचने का प्रयास करे और बिना विरोध के मृत्यु को वर्ण न करे, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। क्योंकि मृत्यु इस भौतिक जगत में निंदनीय जीवन पर थोपा गया दंड होते हैं। अतः वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति। हर व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करके मृत्यु तथा पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे और जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के सामने घुटने ना टेके। जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता वह बुद्धिमान मनुष्य नहीं है, क्योंकि देवकी को आसन मृत्यु का सामना करना पड़ा रहा था। अतएव वसुदेव का कर्तव्य था कि उसे प्राणपण से बचाते। अतः उन्होंने कंस को फुसलाने का दूसरा तरीका सोचा जिससे देवकी को बचाया जा सके। प्रदाय मृत्येव पुत्रान् मोचये कृपाणामिमां सुता में यदि जायेरन् मृत्युर्वो न म्रियते चेत् विपर्ययो वा किं न स्याद् गतिर्धातु दुरत्यया उपस्थितो निवर्तत निवृत्त पुनरापतेत्। प्रदान देने का वादा करके मृत्यवे देवकी के लिए काल स्वरूप कंस को पुत्रों को मोचये आसन संकट से छुड़ाने के लिए कृपणाम निर्देश इमाम देवकी को सुत पुत्र में मेरे यदि जयेरन उत्पन्न होंगे मृत्यु कंस व हतवा न नहीं मृत मरना होगा चेत यदि विपर्य इसका विपरीत व अथवा किम क्या न नहीं स्यात् हो सकता है गति ही धातु हो प्रारब्ध कर्म दुरत्यया समझना मुश्किल है उपस्थित अभी प्राप्त होने वाला निवर्तत रुक सकता है निवृत्त देवकी की मृत्यु को रोकने पर पुनः आपतेत भविष्य में फिर हो सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। वसुदेव ने विचार किया, मैं साक्षात मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। तात्पर्य, अपने पुत्रों को कंस को सौंपने का वचन देकर वसुदेव अपने पत्नी देवकी के प्राण बचाना चाह रहे थे।
उन्होंने सोचा हो सकता है भविष्य में कंस मर जाए, या हो सकता है कि मेरे पुत्र ही न हो। यदि मेरे पुत्र ही नहीं हो न हो, यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे दूं, तो कंस उसके हाथों मर सकता है, क्योंकि देववश कुछ भी हो सकता है। यह समझ सकना बहुत कठिन है कि विधाता द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाता है। इस तरह वसुदेव ने निश्चय किया कि मैं देवकी को मृत्यु के आसन संकट से उबारने के लिए अपने पुत्रों को कंस के हाथों सौंप देने का वचन दे दूं। हरे कृष्णा।